यदि आप सोच रहे हैं कि एमसीक्यूज पढ़कर ही हमारा काम हो जाएगा तो आप बिल्कुल गलत है। थ्योरी आपको पढ़नी ही पड़ेगी क्योंकि चीजें बदल रही हैं और पीवाईक्यूज पर भी निर्भर रहना बिल्कुल ही बेवकूफी भरा कदम है यूपी ट्रिपल एससी जैसे एग्जाम में। अब यूपी ट्रिपल एससी ने अपना पैटर्न बिल्कुल बदल दिया है, वो पीवाईक्यूज को बहुत ही कम ले रहा है और नए नए प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं यदि आप अच्छे से एनालिसिस करोगे प्रश्नों का। इसलिए हम दोस्तों यहाँ पे पूरा थ्योरी को अच्छे से करा रहे हैं। यहाँ पे हमको 3 से 4 चीजें फर्रुखाबाद से सबसे पहले याद क्या करना है कि देखिए गंगा एवं रामगंगा नदी के तट पर ये अवस्थित है और इसकी स्थापना 1714 ईस्वी में नवाब मोहम्मद खान बंगस द्वारा मुगल सम्राट फर्रुखसियार के नाम पर की गई थी। तो फर्रुखाबाद फर्रुखसियार के नाम पर, लेकिन स्थापना किसने की? नवाब मोहम्मद खान बंगस ने 1714 ईस्वी में। इतना चीजें हमें याद रखनी है। और एक बहुत ही अच्छी चीज है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि यहाँ पे जो महाभारत काल के दौरान एक काम्पिल था वो स्थित था काम्पिल, ठीक है। ये दक्षिण पांचाल की राजधानी थी जहां द्रौपदी का स्वयंवर संपन्न हुआ था। आपने पढ़ा होगा महाभारत में द्रौपदी का स्वयंवर, तो वो कहाँ पे हुआ था? काम्पिल में हुआ था। और काम्पिल ये कहाँ पड़ता है अब वर्तमान में? फर्रुखाबाद जनपद में है, ठीक है। तो आपसे प्रश्न बन सकता है कि द्रौपदी जी का स्वयंवर जो हुआ था वो जगह कौन से जनपद में है? तो फर्रुखाबाद आप कहेंगे, ठीक है। याद रखेंगे काम्पिल वो जगह है जो कि पांचाल की राजधानी थी, दक्षिण पांचाल की, जो कि वर्तमान में फर्रुखाबाद जनपद में है, ठीक है। आगे बात करें, एक जैन धर्म के तीर्थंकर हुए थे 13वें विमलनाथ, इनकी ये जन्मस्थली भी है, ठीक है। विमलनाथ जी का जन्म भी यहीं हुआ है, ठीक है। याद रखेंगे। अब इसकी बात करें, मुख्य प्रशासनिक जो है मुख्यालय फतेहगढ़ है। तो फतेहगढ़ है, फर्रुखाबाद का प्रशासनिक मुख्यालय क्या है? फतेहगढ़ है, ठीक है। क्षेत्रफल देख लेंगे, जनसंख्या देख लेंगे, साक्षरता दर देख लेंगे। अब यहाँ पे बात करें, एक जिला एक उत्पाद क्या है फर्रुखाबाद का? वस्त्र छपाई, टेक्सटाइल प्रिंटिंग या ब्लॉक प्रिंटिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। ये आपको तैयार कर देना है, अच्छे से दिमाग में फिट कर लीजिए। वस्त्र छपाई या ब्लॉक प्रिंटिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं, सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यापारिक तथ्य हैं, इनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि पीतल तथा लकड़ी से बनी डाइयां एवं ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए शहर संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। पीतल एवं लकड़ी की जो बनी डाइयां हैं जिसपे वस्त्र छपाई होती है, हाथ से छपाई करते हैं, तो ये क्या है? ये पूरे संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है इसके लिए, ब्लॉक प्रिंटिंग और पीतल तथा लकड़ी से बनी डाइयों के लिए, ठीक है। इसी के लिए जाना जाता है। आगे बात करें, प्रमुख संस्थान राजकीय पुरातत्व संग्रहालय मेजर एसडी सिंह विश्वविद्यालय, ये कहाँ पे है? फर्रुखाबाद में है, ठीक है। और कुछ तीर्थ पर्यटन केंद्र हैं, इनको भी देख लेते हैं। जैसे काम्पिल मैंने बताया था, ये जैन धर्म से संबंधित प्रमुख तीर्थ है। और ये संकिसा कहाँ है? फर्रुखाबाद में बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, संकिसा, ठीक है। तो याद रखेंगे, संकिसा बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल है जो कि फर्रुखाबाद जनपद में है। और काम्पिल जैन धर्म से संबंधित प्रमुख तीर्थ है। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे नीम करौली बाबा का स्थल, कपिल मुनि आश्रम, श्रृंगी ऋषि मंदिर, श्वेतांबर दिगंबर जैन मंदिर, रामेश्वर धाम मंदिर और वेद कुंड एवं मुगल घाट। कुछ मेले हैं जैसे मकनपुर मेला, रामनगरिया मेला और श्रावणी मेला, तो कई बार पूछा भी गया है। श्रृंगी रामपुर मेला, काम्पिल पर्यटन उत्सव, ठीक है। ये चीजें हैं, कुछ उत्सव है और कुछ मेले, इनको भी आप तैयार कर ले। देखिए चीजें तो आपको बारीकी से ही तैयार करोगे तभी। देखिए यहाँ पे एक बार थ्योरी कर लीजिए, उसके बाद एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले थ्योरी आपको जरूर करनी है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि चीजें डिटेल से पूछ रही है, खासकर यूपी ट्रिपल एससी आयोग। चलिए अगला जनपद देखते हैं यहाँ पे, कन्नौज, ठीक है। इत्र नगरी इसको बोलते हैं, इत्र नगरी, इत्र मतलब सेंट जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में सेंट, ठीक है, खुशबू वाली सेंट, ठीक है। इत्र नगरी किसको बोलते हैं? कन्नौज को बोलते हैं। ये कई बार एग्जाम में बना है, ये तो आपको ऐसा प्रश्न है कि किसी भी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। गंगा के पावन तट पर स्थित कन्नौज का प्राचीन और पौराणिक नाम क्या है? कान्यकुब्ज है। ये भी पूछा गया है एग्जाम में, मैचिंग के लिए आता है, ठीक है। जो पीसीएस की परीक्षाएं होती हैं उसमें ये एग्जाम में प्रश्न कई बार देखने को मिला है, उसमें मैचिंग करवाता है। तो पौराणिक नाम क्या है? कान्यकुब्ज किसका पौराणिक नाम है? कन्नौज का, ठीक है। जो प्राचीन काल में पांचाल महाजनपद में एक अत्यंत समृद्ध भाग था। पुष्यभूति वंश के महान शासक हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। ये कई बार प्रश्न पूछा है कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किसे बनाया, ठीक है। तो पुष्यभूति वंश के शासक है हर्षवर्धन।
तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किसे बनाया, तो कन्नौज को बनाया, ठीक है। और इसे महोदय श्री के नगर के रूप में प्रतिष्ठापित किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल रट्टा मार लीजिए, दिमाग में फीड कर लीजिए तीन चीजों को, क्या क्या, कि कान्यकुब्ज पुराना नाम, और इसे महोदय श्री के नाम से भी जाना जाता है, और हर्षवर्धन ने इसे कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। ये तीनों चीजें आपको दिमाग में बिठानी है, इत्र नगरी तो आप भूलेंगे ही नहीं, कन्नौज इसे भूलना तो आपकी बड़ी बेवकूफी होगी, ठीक है। आगे बात करें, 1194 ईस्वी में प्रसिद्ध चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को पराजित किया था। अब भौगोलिक विभाजन यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, कि यह जिला 18 सितंबर 1997 को फर्रुखाबाद जनपद के पूर्वी भाग को पृथक कर एक स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई के रूप में अस्तित्व में आया था। अब एक दृष्टि में कन्नौज को हम यहाँ पे देख लेते हैं। मुख्य प्रशासनिक मुख्यालय कन्नौज है। क्षेत्रफल, जनसंख्या, लिंगानुपात, साक्षरता आप देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। बात करें एक जिला एक उत्पाद, तो मैंने बात की थी इत्र, परफ्यूम जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ औद्योगिक नवाचार और पर्यटन विकास से संबंधित प्रश्न, जैसे कि यहाँ उत्तर प्रदेश का पहला इंटरनेशनल परफ्यूम पार्क विकसित किया जा रहा है। तो इसको आप इस तरीके से भी आप लगा देंगे इसको एग्जाम में, कि जब परफ्यूम की बात आएगी तो वो कहाँ पे विकसित किया जा रहा है, कन्नौज में। इंटरनेशनल परफ्यूम पार्क विकसित किया जा रहा है कन्नौज में, ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला। आगे बात करें, इत्र, परफ्यूम, चंदन का तेल, लकड़ी का तेल आधारित इत्र और गुलाब जल, ये क्या है, सब निर्यातित वस्तुएं हैं जो यहाँ से होती है, निर्यात होती हैं। और एक प्रश्न कि अगस्त 2023 में कन्नौज ई ऑफिस प्रणाली को पूर्णतः लागू करने वाला यूपी का पहला जिला बना है। तो एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि ई ऑफिस प्रणाली को पूर्णतः लागू करने वाला यूपी का पहला जिला कौन है, तो कन्नौज है। इसको दिमाग में फीड कर लीजिएगा, ठीक है। यहां से क्या दो प्रश्न फीड करने हैं कि यूपी का पहला इंटरनेशनल परफ्यूम पार्क विकसित कहां किया जा रहा है, कन्नौज में, और दूसरा ई ऑफिस प्रणाली को पूर्णतः लागू करने वाला यूपी का पहला जिला कौन बना है, कन्नौज, ठीक है। आगे यहाँ पे नवीनीकरण ऊर्जा, उत्तर प्रदेश एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण यूपी नेडा द्वारा कन्नौज की नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के शोध, विकास और प्रशिक्षण के लिए विशिष्ट केंद्र स्थापित किया गया है। आगे पंचवटी मंदिर, पदम मातृका प्रतिमा, अन्नपूर्णा गौरीशंकर मंदिर, जयचंद का किला, हाजी शरीफ दरगाह, शेमकली देवी, सूफी संत मखदूम, जहानिया का मकबरा एवं मेहंदी घाट, ये यहाँ पे कहाँ पे है, कन्नौज पे है, कन्नौज में है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, कुछ झीलें हैं, संग्रहालय हैं। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय जिसकी स्थापना 1996 में हुई, बाल संग्रहालय, और देवरिया ताल और बहोसी ताल, लाख बहोसी पक्षी विहार के समीप, ये कहाँ है, सब कन्नौज में स्थित है। अब आगे बढ़ जाते हैं, औरैया, जनपद औरैया, यहां से जो चीजें हैं इनको भी देख लेंगे, ठीक है। 17 सितंबर 1997 को इटावा जनपद के दो प्रमुख तहसीलों औरैया और बिधुना को पृथक कर एक नया जनपद औरैया की स्थापना की गई, ठीक है। याद रखेंगे, इटावा जनपद की दो तहसीलों से औरैया और बिधुना को पृथक करके क्या बनाया गया, एक जनपद बनाया गया औरैया। यमुना नदी के तट पर स्थित यह जिला अपने शांत वातावरण और कृषि आधारित उद्योगों के लिए जाना जाता है। ऐतिहासिक कलाओं में बंजारा नृत्य इस जिले का मुख्य पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है। तो तीन चीजें हो गई यहाँ पे जो आपको तैयार करनी है औरैया से। सबसे पहले कि इटावा जनपद की दो प्रमुख तहसीलों औरैया और बिधुना को पृथक करके ये नया जिला बनाया गया औरैया 17 सितंबर 1997 को। यमुना नदी के तट पर स्थित है, और बंजारा नृत्य जो है यहाँ का प्रसिद्ध है। इस जिले का मुख्य पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है बंजारा नृत्य, ठीक है। और बात करें एक जिला एक उत्पाद की, तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, देसी घी, ठीक है, कि देसी घी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट किसका है, औरैया का है देसी घी, ठीक है। याद रखेंगे इस चीज को आप, एक जिला एक उत्पाद के लिए जो देसी घी, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत औरैया के विशिष्ट उत्पाद के रूप में दुग्ध प्रसंस्करण से निर्मित देसी घी को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई जा रही है, जो अत्यधिक शुद्धता के लिए प्रसिद्ध है। बात करें प्लास्टिक सिटी,
औरैया जनपद के दिबियापुर में प्लास्टिक सिटी पार्क का विकास किया जा रहा है, जो क्षेत्र के बड़े औद्योगिक हब के रूप में उभरेगा। तो यहाँ से 2 प्रश्न हैं जो आपको तैयार करने हैं और दोनों ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। कौन-कौन से प्रश्न हैं? एक तो देखिए प्लास्टिक सिटी पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? औरैया जनपद के दिबियापुर में, और दिबियापुर में ही स्थित एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के परिसर में उत्तर प्रदेश का पहला बड़ा तैरता हुआ सोलर संयंत्र फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। तो दो चीजें आपको तैयार करनी है, औरैया जनपद के दिबियापुर में प्लास्टिक सिटी पार्क विकास किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश का पहला बड़ा तैरता हुआ सोलर संयंत्र स्थापित किया गया है। ठीक है, और जिले में उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु प्रदेश की पहली हाईटेक डेयरी प्लांट की स्थापना की प्रक्रिया भी गतिमान है। ठीक है, और एक बात और है, सबसे महत्वपूर्ण बात, साक्षरता स्तर में औरैया जिला उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाले अग्रणी जिलों में शुमार है। मतलब सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है यूपी में। ठीक है, अग्रणी जिलों में बात करें। आगे बात करें, रेशम अनुसंधान विकास केंद्र जो है यहाँ पे प्रस्तावित है अभी। देवकली मंदिर, सुरैया मंदिर, बड़ी देवी मंदिर आदि क्या है, आध्यात्मिक केंद्र है यहाँ के। ठीक है, तो ये थे हमारे यहाँ पे जो जनपद थे, 3 जनपद बचे थे, उनको हमने आज की वीडियो में तैयार कर लिया है। और इसी के साथ आपका कानपुर मंडल दोस्तों पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। इससे पहले 2 वीडियोस हैं कानपुर मंडल की, जिसने नहीं देखी है प्लीज उनको देखिएगा, और पूरा कानपुर मंडल दोस्तों लगभग 30 मिनट में आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और दोस्तों चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी वीडियोस के लिए दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे ही वीडियो डले आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए दोस्तों। और यदि आप चाहते हैं कि मैं थ्योरी के रूप में न करा के एमसीक्यूज के रूप में कराऊं चीजों को, तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है।